राजनीति में एक अहम रोल अदा करने वाले और प्रसिद्ध समाजसेवी और राजनीतिक ध्रुव प्रताप सिंह आज हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ चंडीगढ़ होते हुए कालका पहुँचे हैं और ध्रुव प्रताप जी आपका स्वागत करते हैं। तो ध्रुव प्रताप जी, आप ये बताइए कि अभी कुछ ही महीनों के बाद जो है आपके मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उन चुनावों के बारे में और किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? ये चुनाव रणनीति के बारे में भी कुछ जानकारी दें। मध्य प्रदेश में लगभग नवंबर में विधानसभा के चुनाव संपन्न होना है जी। और अभी तक का जो अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और आने वाले समय में हम अच्छी बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहां पर मैं 2003 से 2008 तक विधायक रहा हूं, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूं, फिर उसके बाद 2 बार कटनी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी रहा हूं जी। और हमारे उसमें पार्टी में तो पार्टी तय करती किसको टिकट मिलेगी किसी को नहीं जी। लेकिन चूंकि राजनीति में है और इच्छा तो रहती है, लेकिन पार्टी के निर्भर के ऊपर रहता है कि पार्टी क्या निर्णय करती है। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो बहुत अच्छा, नहीं बनाती है तब भी बहुत अच्छा है। जैसे अभी तक काम करते आए उसी तरह काम करते जाएंगे। ये 5 साल के समय में जो हमने काम कराए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो वो थे मुख्य, एक तो डामर की रोड नहीं थी हमारे क्षेत्र में जी। तो 47 डामर की रोड बनवाई थी जी। फिर 5 हाई स्कूल, 4 हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 कॉलेज और 2 अस्पताल का उन्नयन। फिर मैं 2003 में जब विधायक बना तो मेरा सबसे पहला प्रश्न लगा था बरगी बांध की दाईं तट की नहर जी। और उससे हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलना है। 18,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचनी है उससे। लेकिन अब जाके क्योंकि उसमें एक टनल बनना है, 12 किलोमीटर का टनल है जी। 120 फुट 30 मीटर गहरा, तो वो लगभग अब बन के तैयार हो रहा है। और उस टनल के बन जाने से हमारे क्षेत्र में और रीवा क्षेत्र में बहुत अच्छी सिंचाई होगी, किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। ये जो प्रमुख कार्य थे विकास के जी। 5 साल के अंदर, बहुत जी। काम तो ऐसे थे जो छूट गए हैं और फिर बहुत सारे समय के हिसाब से काम के वो तरीके भी बदलते हैं। जी। तो जैसे मान लीजिए कि आज 15 साल पहले बहुत कुछ इस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन आज वो चीज़ की ज़रूरत नहीं, दूसरी चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे समय के हिसाब से समय मतलब एक बदलाव सा होता रहता है काम की डिमांड पे भी। जैसे आजकल एजुकेशन पे भी या आप समझ लीजिए कंप्यूटर और इस काम के लिए आज बहुत डिमांड है बच्चों में। तो अब लगभग दिशा बदलती जा रही है, तो उस दिशा में अगर समय मिलता है, काम अगर पार्टी हमको प्रत्याशी बनाती है, अगर हम विधायक बनते हैं तो इस दिशा में और अच्छा काम करेंगे अपन। इसलिए जो आने वाली पीढ़ी है उसको परेशानी ना हो और आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े हो। देखिए व्यापक रूप में पूरे प्रदेश के लिए तो अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आपके मध्य विधानसभा प्रदेश में क्षेत्र की बात कर रहे हैं। देखिए सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती है, हम्म। लेकिन हमारी एक सोच रही है जो, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ मान लीजिए वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जी। तो मैंने पहले भी ये प्रयास किया था कि उनके प्रबंधन से कि जो हमारे बच्चे 12वीं पास करके, एक बच्चियां 12वीं पास करती हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, आर्थिक तंगी के कारण या दूर होने के कारण, तो उनके लिए ऐसी फैक्ट्रियां ऐसा प्रबंधन कर दें, ट्रेनिंग दे दें। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन का काम है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, बच्चियों के लिए है सिलाई बुनाई कढ़ाई और बरी और अचार बनाना। अगर इसका ट्रेनिंग मिल जाए उनको और फिर सरकार उनको अपना धंधा चलाने के लिए अगर धन उपलब्ध करा दे, तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी की भी समस्या खत्म हो सकती है इस तरह। ये तो देखिए पार्टी पे निर्भर है और पार्टी तय करती है टिकट और पार्टी जिसे तय करती है तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उसका काम करें।
पार्टी के निर्णय को स्वीकारें। और नहीं, आपकी तो ऊपर तक पहुंच भी बताई जाती है, तो फिर आप नहीं, मैंने बताया ना कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, तो हम्म, उसमें फिर कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं होता है। हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं 2016 में यहाँ पे पार्टी की ओर से ड्यूटी लगी थी विधानसभा चुनाव में, और मैं लगभग 18 दिन था यहाँ पर हरियाणा में, चरखी दादरी में। जी। और इतना अपनापन लोगों का है यहाँ पर कि जितने लोग हमको मिले, आधे से ज़्यादा लोग हम आज भी संपर्क में हैं, फ़ोन से बातें होती रहती हैं। और बहुत लोग तो मेरी बेटी की शादी में कटनी आए थे मध्य प्रदेश हरियाणा से। जी जी। और केवल उस 18 दिन के गैप में इतना नज़दीकी हो गई है कि हम लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रदेश है, अब बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ। पिछले 10 साल से हर चुनाव के पहले लोग बोलते हैं कि बदलाव होगा, बदलाव होगा, जनता बदलाव करना चाहती है, लेकिन जनता बदलाव कर नहीं रही है, क्योंकि हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों बहुत अच्छी चल रही हैं। तो जब अच्छी चल रही है तो जनता क्यों बदलेगी? लेकिन अब विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना है जनता के बीच में आके, तो एक बदलाव का भाषा